10 मई 2026 ये वो ऐतिहासिक लम्हा था जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार ने तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली। श्री जोसेफ विजय एनुम नान This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. और 2026 में तमिलनाडु ने एक नाम को इतिहास के सबसे बड़े अध्याय में दर्ज कर दिया, नाम तलपति विजय। अभिनेता से नेता बने विजय तलपति ने रचा इतिहास। The fundamental strength of politics is uncompromising principles and ideologies. Periyar's social justice, Kamarajar's honest administration, Ambedkar's equal justice and equal opportunity, Velu Nachiyar's social inclusivity and communal harmony, Anjali Ammal's fighting for water resources were the reasons for choosing them as our party's ideologues and policy leaders. विजय तलपति की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर बड़े से बड़े किले को ध्वस्त कर दिया। विजय को यह मौका यूं ही नहीं मिला, ये उनकी सालों साल की मेहनत, कड़ी मेहनत, स्ट्रगल। उन्होंने लाइफ के बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, लोगों के ताने सहे। जब उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया एज अ हीरो टू एक्ट इन द फिल्म, लोगों ने कहा ये फेस, ये चेहरा तो एक हीरो वाला है ही नहीं। लोगों ने उनको बदसूरत तक कहा, लेकिन विजय तलपति खामोश रहे और काम पे ध्यान दिया। और हालांकि उनके पिता एक साउथ के यानी तमिलनाडु के एक फिल्म डायरेक्टर भी थे। जब उन्हें फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया, लगातार कंटिन्यूस एक के बाद एक साथ उन्होंने फ्लॉप फिल्में दी, यहां तक कि उन्हें फ्लॉप मशीन कहा जाने लगा। लेकिन तब भी विजय तलपति खामोश रहे, चुप रहे और अपने आप पे ध्यान दिया। उन्होंने मार्शल आर्ट क्लासेस ज्वाइन किया, डांस क्लासेस ज्वाइन किया, उन्होंने अपनी एक्टिंग पर मेहनत की। और कहते हैं ना कि उन्होंने खामोशी से, चुप्पे से, जो उनका लाइफ का एक एम सेट था, एक टारगेट सेट था, क्या लाइफ में उनका एक मिशन था कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कहां पहुंचना है। वो मुकाम जो आज एज अ सीएम उन्होंने हासिल किया, ये अचानक नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये सडन नहीं है, ये सालों साल की कड़ी मेहनत, स्ट्रगल के बाद ये उन्हें हासिल हुआ है। और फिर एक दौर वो भी आया जब इनकी फिल्में हिट हुई, सुपर हिट हुई और ये एक्शन हीरो के तौर में लोगों में जाने जाने लगे। और फिर क्या था, फिर कोई रिवर्स गेयर नहीं, कोई बैकफायर नहीं। इन्होंने लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते गए और ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। यहां तक कि इनके डांस स्टेप को लोग कॉपी करने लग गए। और कहते हैं ना कि एक जमाना वो भी आया कि जब रजनीकांत यानी सुपरस्टार रजनीकांत के बाद में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग विजय तलपति की हो गई थी।
विजय तलपति ने उस बेस पे काम किया। कहते हैं ना कि इतनी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी का शोर पूरी दुनिया मचा दे। तमिलनाडु के लोगों के लिए विजय तलपति महज एक पर्दे पे दिखने वाला सुपरस्टार नहीं था। विजय तलपति में वो अपना यानी तमिलनाडु का भविष्य, फ्यूचर देख रहे थे। तमिलनाडु के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है, क्योंकि 1966 के बाद यानी तकरीबन 60 सालों बाद ये पहली बार हुआ है कि कोई डीएमके और एआईडीएमके के बाहर का मुख्यमंत्री बना हो। और ये भी उस दौर में हो रहा है जहां पर क्षेत्रीय पार्टी यानी लोकल पार्टीज को खत्म किया जा रहा है। लोकल पार्टियां की शाख दांव पे लगी है, उन्हें अपनी पार्टी को बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे दौर में महज 2 साल पहले एक पार्टी फॉर्म होती है टीवी के, और वो अपने पहले इलेक्शन में 108 सीटें जीतकर सरकार बनाती है और विजय तलपति उसके सीएम बनते हैं। इलेक्शन में विजय तलपति के मजहब को भी, उनके धर्म को भी निशाना बनाया गया। ऑपोजिशन पार्टियों ने उनके मजहब को भी, उनके धर्म को भी टारगेट किया, लेकिन विजय तलपति खामोश रहे, चुप रहे। आज पूरे मुल्क में जिस तरह की राजनीति की जाती है, धर्म और जाति की राजनीति, ये हम और आप सब जानते हैं। और उस आधार पर यानी जाति और धर्म के आधार पर कि कौन सा नेता कौन सी जाति से बिलोंग करता है, उस जाति का उसमें कितना वोट बैंक है, उसकी कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितना वो वोट ला सकता है, उस आधार पर, उस समीकरण पे उस नेता को पार्टियों में पोस्ट और पद दिए जाते हैं। सुपरस्टार विजय तलपति ने ये दोनों बातों को गलत साबित कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु का टोटल पॉपुलेशन में थे 86% पॉपुलेशन हिंदूज है और महज 6% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, ईसाई है। इसके बावजूद उन्होंने 108 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया, ये पूरे देश को दिखा दिया है कि आज भी, आज के दौर में भी, 2026 में भी धर्म और जाति की बुनियाद को छोड़कर और मजहब की बुनियाद को छोड़कर, मंदिर मस्जिद की बुनियाद को छोड़कर, डेवलपमेंट की बुनियाद पर, लोगों की डेवलपमेंट की बुनियाद पर, राज्य की डेवलपमेंट की बुनियाद पर, देश की डेवलपमेंट की बुनियाद पर वोट मांगा जा सकता है। और तमिलनाडु के लोगों के भी यानी तमिलनाडु की जनता की भी तारीफ करी जानी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने धर्म और जाति को छोड़कर, धर्म और जाति की बुनियाद से ऊपर उठकर उन्होंने डेवलपमेंट के लिए एक ऐसे लीडर को चुना है जिसमें वो अपना और अपने राज्य का भविष्य देखते हैं।